ने सबके लिए सब कुछ करा, किन्नरों के लिए क्या करा? हम लोग रोड पे यहाँ पे भीख मांगते रहे, ड्राइव सिग्नल पे मांगते। क्या फ़ायदा है केजरीवाल सरकार से, बताइए। कुछ हमें भी कुछ फ़ायदा नहीं, रोडों पे घूम रहे हैं। उनने हमारे लिए कुछ करा हो तो बताइए। अभी लॉकडाउन लगा था, राशन के लिए कितनी दिक्कतें होगी, मुश्किल हो गई जिसका। साहब कहते हैं मैंने तो सबको पैसे तक बांटे। पैसे बांटे होंगे उन्होंने, जिनके ये पास आए होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन हमारे पास तो राशन भी नहीं आया। जो ये बोर्ड लेकर लोग खड़े हैं, वॉलंटियर खड़े हैं, इस पर जो केजरीवाल साहब की फोटो लगी है वो कितनी सही है? ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, जब ये केजरीवाल सरकार जब इनके लिए इन्होंने खड़ा ही नहीं करा तो इनको फोटो लगाने के लिए, अपना नाम पहचान करने के लिए, ये सब चीज़ें गलत है। सरकार जो इनको तनख्वाह दे रही है, महीना 2 महीना 1.5 महीने के लिए लगाते फिर से ऑफ कर देते, तो ये गलत बात है ना। करो तो पूरा करो, लाइफ टाइम तक करो। 1-2 महीने के लिए हो, 1-2 हफ्ते के लिए हो, 2-3 महीने के लिए हो, तो उससे क्या ये प्रदूषण खत्म थोड़ी नहीं होगा? ऐसा नहीं, गलत बात है। 150-200 के करीब जो क्लिनिक खोले गए हैं उनकी क्या दशा है? काफ़ी बंद पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम चल रहे हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक खोले थे उन्होंने, हाँ हमने देखा है, हम गए भी थे, लेकिन बहुत जगह तो वो टूट गए, ऐसे पड़े हैं। लिखा है, मैंने बोर्ड भी देखा है हॉस्पिटल में कि जैसे कि ऑपरेशन कराना हो, खून टेस्ट कराना हो, जो भी है दिक्कत है, परेशानी सारा फ्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर लिख के दे देते कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, ये होगा, तो बाहर प्राइवेट से कराना पड़ता है। झुग्गियों में रहते हैं और झुग्गियों में ऐसा कोई सुविधा नहीं, ना ही डिस्पेंसरी है, सिर्फ एक गाड़ी आती है, गाड़ी दवाइयाँ दे के जाती है, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। पहले की सरकार जो थी उसमें ज़्यादा बेनिफिट था, आपकी सरकार ने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं है। तो साहब ये भी कहते हैं कि हमने रिश्वतखोरी जो है दिल्ली में बिल्कुल बंद कर दी। खूब होती है, रोड पे रहती हूँ, खूब देखती हूँ, खूब होती है। कहाँ बंद है? सत श्री अकाल, स्काई न्यूज़ पंजाब ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮਕ ਪੋਸਟਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਔਨ ਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? हाँ जी, आपको किस कंपनी ने हायर किया हुआ है? आपकी क्या ड्यूटी है? मेरा ड्यूटी है प्रदूषण का विरोध। प्रदूषण का विरोध ओके जी। तो कैसे करते हो आप विरोध? ये गाड़ी ऑफ करने के बाद। गाड़ी ऑफ करने का एक मैसेज देते हो आप? हाँ जी। कितनी सैलरी आपको दी जाती है और किस विभाग की तरफ से आपको अपॉइंट किया हुआ है? दिल्ली सिविल डिफेंस से। दिल्ली सिविल डिफेंस। ओके। और कितनी सैलरी आपको महीने की पे की जाती है? 22,000। हाँ जी, 22,000। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, कलीग्स ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। मैडम आपकी क्या ड्यूटी है इस चौक पे, जैसे आप खड़े ड्यूटी दे? इस पे हमारी ड्यूटी है रेड लाइट ऑन होने पे गाड़ी ऑफ होने की, मतलब पोल्यूशन से कम करने के लिए हमें केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे ड्यूटी लगाई है। आपको लगता है कि जो इस पोस्टर पे पोस्टर भी दिखा दो, पोस्टर पर केजरीवाल साहब की जो फोटो लगी है वो कितनी जायज़ है? जी है कहाँ फोटो में तो आप देख सकते हैं मेरे साथ आगे आके, केजरीवाल साहब की फोटो जो है दोनों साइड लगी है पोस्टर के। कितनी जायज़ है? जायज, काफ़ी जायज है सर। सर पोल्यूशन के लिए जो सरकार ने जगह जगह लगाए हैं वॉलंटियर्स, उसके तौर पे काफ़ी पोल्यूशन पे वो हुआ है, कंट्रोल हुआ है, तो इसलिए जायज़ है। केजरीवाल जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बाकी कितने वॉलंटियर्स आपने अभी बात की, जैसे इस चौक पे इस समय हम देख सकते हैं
5 से 6, 7 से 8 जो वॉलंटियर यहाँ पे मौजूद हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। एक चौक पे इतने वॉलंटियर्स की क्या ज़रूरत है? सर क्योंकि एक एक बोर्ड लेना होता है, एक जैसे कि गाड़ी को हमें जाके बोलना होता है सर आप गाड़ी ऑफ कर लो क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली के अंदर। एक वॉलंटियर्स उसके लिए होते हैं, एक बोर्ड के लिए होते हैं सर। जी सर। एक आरोप भी लगाए जा रहे हैं विरोधियों की तरफ से कि केजरीवाल सरकार जो है इश्तिहारों पर, एडवर्टीजमेंट पर ज़्यादा पैसा खर्च रही है, बल्कि काम नहीं कर पा रही। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है दिल्ली के अंदर। देखो जगह जगह कैमरे लगवाए हैं, कितने वॉलंटियर्स लगाए हैं, हर जगह सेफ्टी लगती है केजरीवाल जी ने। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया, बहुत काम किए हैं, सड़कों का काम किया है। और भी गलबात करने की कोशिश करांगे, दूजे पासे जाने की कोशिश करांगे तो देखांगे, तुम दिखावांगे भी कि होर भी वॉलंटियर उरे मौजूद ने। वॉलंटियर जड़े ने ये 22,000 तनख्वाह ते 22,000 तनख्वाह ते दिल्ली सरकार वालों हायर किए गए ने ते इन्हां दा काम है कि जड़े ने लोगों को एक मैसेज देना। हेलो मैडम, मैम आपकी क्या ड्यूटी रहती है यहाँ पे और क्या टाइमिंग रहती है? सर हमारी 8 से 2 बजे तक की ड्यूटी है और हमारे यहाँ पे जब भी रेड लाइट होती है तो हमें गाड़ियाँ ऑफ करवानी होती है। हाँ आपके कहने से लोग ऑफ करते हैं कुछ? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। बट एक चीज़ हमें अलग लगी, जैसे इस बोर्ड पे दोनों साइड केजरीवाल साहब का फोटो लगा है, वो क्यों लगाया गया? सर ये हो सकता है कि उनके थ्रू चलाया गया हो, इसलिए लगाया गया हो। जी आपकी कितनी सैलरी, वेतन कितना मिलता है आपको? सर एग्जैक्ट तो 22 के लगभग में मिलते हैं मंथली। साडे नाल दिल्ली वासी भी मौजूद ने, उन्होंने गलबात करने की कोशिश करांगे। आपको लगता है जो एक वॉलंटियर्स केजरीवाल सरकार ने वॉलंटियर्स हर चौक पे खड़े किए हैं, बोर्ड पकड़ाए हैं कि गाड़ी बंद की जाए, केजरीवाल साहब का फोटो लगा है, 8 वॉलंटियर की एक चौक में ज़रूरत होती है? नई सरकार जो इनको तनख्वाह दे रही है, महीना 2 महीना 1.5 महीने के लिए लगाते फिर से ऑफ कर देते, तो ये गलत बात है ना। करो तो पूरा करो, लाइफ टाइम तक करो, जो भी है निभाना है तो निभाओ। तो ये तो बहुत है झूठे वादे हो गए, जैसे कि मतलब स्टार्ट करा छोड़ दिया, अधूरा काम करके छोड़ दिया। बीच में भी ऑड इवन स्टार्ट हुआ था तो उससे फ़र्क पड़ता है, मानती हूँ, लेकिन इतना नहीं पड़ता है जितना सोचा है इन लोगों ने। कि अगर सरकार को ये सब लागू करना है तो स्टार्टिंग से लास्ट टाइम तक होना चाहिए, क्योंकि ना अब 1-2 महीने के लिए हो, 1-2 हफ्ते के लिए हो, 2-3 महीने के लिए हो, तो उससे क्या ये प्रदूषण ख़त्म थोड़ी नहीं होगा। ऐसा नहीं, गलत बात। केजरीवाल सरकार दावा करती है कि उनकी तरफ से जो है पंजाब से आए हैं हम, तो पंजाब में 16,000 जो है हॉस्पिटल या क्लिनिक खोले जाएंगे। तो दिल्ली में 150-200 के करीब जो क्लिनिक खोले गए हैं उनकी क्या दशा है? काफ़ी बंद पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कम चल रहे हैं। जो मोहल्ला क्लिनिक खोले थे उन्होंने, हाँ हमने देखा है, हम गए भी थे, लेकिन बहुत जगह तो वो टूट फूट गए, ऐसे ही पड़े हैं। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सारे हैं, हमारे पास भी हैं, हम झुग्गियों में रहते हैं और झुग्गियों में ऐसा कोई सुविधा नहीं, ना ही डिस्पेंसरी है, सिर्फ एक गाड़ी आती है, गाड़ी दवाइयाँ दे के जाती है, ऐसा कोई सुविधा नहीं है। केजरीवाल साहब दावा करते हैं कि हमारे यहाँ क्लिनिक्स में हर जगह जो है टेस्ट तक फ्री किए जाते हैं, बड़े बड़े जो ऑपरेशन होते हैं वो भी फ्री किए जाते हैं। नहीं, हाँ वो बताया उन्होंने, लिखा है, मैंने बोर्ड भी देखा है हॉस्पिटल में कि जैसे कि ऑपरेशन कराना हो, खून टेस्ट कराना हो, जो भी है दिक्कतें परेशानी सारा फ्री है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि आपका ब्लड टेस्ट होगा, ये होगा, तो बाहर प्राइवेट से कराना पड़ता है। ये वो उससे नहीं होता, हॉस्पिटल से मना कर देते हैं। हॉस्पिटल में कहते हैं कि ये है ही नहीं, दवाई नहीं है और मशीनें नहीं है, ये नहीं है, बाहर से टेस्ट करा के आओ, ये करो वो करो, ऐसे बहाने लगाते हैं डॉक्टर भी। और भी हमारे साथ यहाँ पे दिल्ली निवासी मौजूद हैं। मैडम, जो ये बोर्डों पे, इश्तिहारों पे इतना पैसा खर्चा जा रहा है केजरीवाल सरकार की तरफ से, इसे कैसे देखते? कुछ तो फ़ायदा है नहीं। जो मोहल्ला सरकार वो खोल रखी थी डिस्पेंसरी, वो भी बंद हो गई है। क्या फ़ायदा है केजरीवाल सरकार से, बताइए। कुछ हमें भी कुछ फ़ायदा नहीं, रोडों पे घूम रहे हैं। उनने हमारे लिए कुछ करा हो तो बताइए, और बताइए क्या करा। केजरीवाल साहब कहते हैं कि उनकी तरफ से दिल्ली को स्वर्ग बना दिया गया। पिछले 5 साल में मोहल्ला क्लिनिक इतने खोले गए, सबका इलाज मुफ्त हो रहा है, सबकी शिक्षा अच्छी, स्मार्ट स्कूल खुले हुए हैं, उस पर क्या? कहाँ खुला हुआ, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं हॉस्पिटल गई, अर्बन हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने, बट उन्होंने पता है क्या है, इधर जाओ उधर जाओ, क्या हमारे लिए किया है। अब
हम थर्ड जेंडर हैं, लेकिन हमारे लिए क्या करा उन्होंने? सरकारी हॉस्पिटल में गई, मेरे चोट कमर पे लगी हुई, उन्होंने एक्सरा कर दिया। क्या दिक्कत है ये बताओ, इसमें क्या करा जाए? चलो ये तो बात होगी अस्पतालों की। स्कूल कहती है दिल्ली सरकार की स्मार्ट स्कूल उनके यहाँ चलाए जा रहे हैं जो पूरे देश में सबसे बढ़िया है। स्कूल के बारे में तो फिलहाल पता नहीं है मुझे, ना जाती ना मेरे बच्चे हैं जो उसको भेजो, ये पढ़ी लिखी है, इसे पता होगा। इनसे जान लेते हैं जो दिल्ली सरकार दावा करती है कि इनके स्कूल है जो वो देश दुनिया में सबसे अच्छे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले की ज़्यादा, अगर हम पहले की सोसाइटी या उसको हम विचार में लगे, पहले की सरकार जो थी उसमें ज़्यादा बेनिफिट था। आपकी सरकार ने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं है स्कूलों के लिए, और अब स्कूल खुल भी नहीं रहे। अगर हम सही तरीके से देखें तो लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से खुले भी नहीं। नहीं हो रही है, स्कूल भी सारे बंद पड़े हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं। आजकल तो फ़ोनों पे ही पढ़ाई हो रही है और कोई पढ़ाई नहीं रहा है। कहते हैं कि फ़ोन से ही पढ़ाई हो रही है। कौन क्या बोलते हैं उसे, कॉल के साथ में जो होता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं, वही पढ़ाई हो रही है। स्कूलें बंद पड़े हैं, अभी आके खुले हैं और बच्चों की बताओ कितनी पढ़ाई मारी गई। तो इससे सरकार को थोड़ी नहीं कोई फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क तो बच्चों पे पड़ता है, असर तो बच्चों पे पड़ता है। जिन बच्चों ने हाई स्कूल पास करा है, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, उनको कितना बड़ा लॉस हुआ है पढ़ाई में। तो ये गलत बात है। स्कूल बंद कर दिए, सरकार तो ऐसे ही करती है। सरकार का तो ये भी कहना है कि बच्चे जो पढ़ लिख लेते हैं तो वो हमारा वंश है, आगे चल के कुछ करेंगे देश के लिए। जब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो आगे की सरकार कैसे चल पाएगी? सरकार की ओर से आपकी कम्युनिटी के लिए कोई बड़ा काम किया गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करा गया। हमारी ट्रांसजेंडर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं गया, ना पेंशन बनाई गई, ना ऐसे कुछ। देखो हम रोड पे भीख मांगते हैं, ठीक है। चाहिए केजरीवाल ने सबके लिए सब कुछ करा, किन्नरों के लिए क्या करा? हम लोग रोड पे यहाँ पे भीख मांगते, रेड लाइट पे सिग्नल पे मांगते, यहाँ पे पुलिस वाले खड़े नहीं होने देते हमें। कहते हैं कि आप लोग चीन चान करते हो, ये करते हो, वो करते हो। अरे हम चीन चान रहेंगे तो हम रोज थोड़ी नहीं आना है। और पुलिस की बात करें वो तो सेंटर के अंडर है ना, दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है। वो सरकार के अंदर नहीं, लेकिन हम लोगों के बारे में भी तो सोचना चाहिए। सरकार को पेंसिल बांधनी चाहिए, फ्री राशन मिलना चाहिए। अभी लॉकडाउन लगा था, राशन के लिए कितनी दिक्कतें होगी, मुश्किल हो गई। जिसका केजरीवाल साहब कहते हैं मैंने तो सबको पैसे तक बांट दिए। पैसे बांटे होंगे उन्होंने, जिनके पास आए होंगे उन्हें पता होगा, लेकिन हमारे पास तो राशन भी नहीं आया। मेन होंगे ना उनके साथ के, उनको पैसे बांटोगे, पर हमारे पास कुछ नहीं आया। केजरीवाल साहब कहते हैं दिल्ली के एक एक लोग को जो है हमने दवाइयाँ, पैसे, हर चीज पहुंचाई कितने कोरोना काल में। कितने पैसे बांटे? हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो रोड पे भीख मांग रहे हैं, कुछ भी ना मिला हमें। बातें हैं, मगर उसके लिए भी रूल कि बीपीएल वाले कार्ड लेकर आओ या फिर लाल कार्ड वाले लेकर आओ। 2000 रुपये में महीने का खर्चा नहीं चल सकता, ठीक है। मगर हमें तो ऐसी सुविधा, ऐसी गरीब तबके के लोगों को दिया होगा, हमें ऐसे नहीं दिया। केजरीवाल साहब ये भी कहते हैं कि हमने रिश्वतखोरी जो है दिल्ली में बिल्कुल बंद कर दी। खूब होती है, रोड पे रहती हूँ, खूब देखती हूँ, खूब होती है। कहाँ बंद है? कितना होता है, लेके जाते हैं पुलिस वाले, खुद हमने अपनी आंखों से देखा है। हर कोई, हाँ देखा है हमने कभी। केजरीवाल साहब कैसे सपने दिखा रहे हैं लोगों को कि रिश्वतखोरी बिल्कुल बंद है अब दिल्ली में? बंद है, लेकिन ये पर्दे के अंदर सब कोई करता है, हर कोई करता है। किसको क्या रोकेंगे? हमारा तो रोज का काम है। हम तो ज़्यादा बोलते नहीं किसी से, क्योंकि हमारे लिए तो सभी बराबर हैं। हम किसी को छोटा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, ये सब नहीं कह सकते। ये सरकार कर सकती है कि ऊंचा नीचा। अगर सरकार ने हमें कोई कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए रोड पे भीख मांगते घर जाते हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं सरकार कौन सी है कौन सी नहीं। उनको कुछ फ़ायदा हो तभी तो वोट दें उनके लिए। मैं वोट नहीं देती, कुछ फ़ायदा हो तभी तो। जो एयर क्वालिटी इस समय दिल्ली की बहुत बुरी है, उसको आप कैसे देखें? बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। सरकार ने तो ये भी रूल निकाला है ना कि वो क्या बोलते हैं, क्या ऑड इवन भी चालू करा। इसको देख के ऑड इवन से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों की ऐसी समझ ही नहीं है। इतनी पॉल्यूशन हो रहा है, हर तरह के लोग। अभी आप देख सकते हैं, ये भी एयर पॉल्यूशन की वजह से। पॉल्यूशन ना हो इसी वजह से कि रोड को बंद, गाड़ियों को बंद कर दें और ऑन कर दें, ठीक है। इसके लिए भी इन्हें भी 1 महीने करते हैं, फिर 2 महीने बाद पॉल्यूशन दोबारा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर सरकार को करना है तो रूटीन से एक तरह से करा जाए। ये 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए टाइम पीरियड में करते हैं ना, ये ऐसा अच्छा नहीं है। जो ये बोर्ड लेकर लोग खड़े हैं, वॉलंटियर खड़े हैं, हाँ। इस पर जो केजरीवाल साहब की फोटो लगी है वो कितनी सही है? ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। जब ये केजरीवाल सरकार, जब इन्होंने खड़ा ही नहीं करा तो इनका फ़ोटो लगाने के लिए, अपना नाम प्रचार करने के लिए, ये सब चीज़ें गलत हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ।